दोस्तों तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत ही खतरनाक और सस्पेंस वाली मूवी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियां स्कूल बस में बैठ के स्कूल जा रही होती हैं। तभी इस लड़की का पैन नीचे गिर जाता है और पैन को उठाने के लिए वो नीचे झुकती है। तभी एक हवा आती है और बस के साथ साथ लड़कियों को भी बीच से काट देती है। पर ये लड़की बच गई और ये सब देख के वो लड़की डर जाती है और बस से नीचे उतर के भागती है, पर हवा उसके पीछे ही थी। लड़की भाग ही रही होती है, तब उसको 4 स्टूडेंट उसके सामने दिखते हैं। वो चिल्ला के कहती है, रुक जाओ वरना मारे जाओगे। उतने में वो तेज हवा आ जाती है, पर वो लड़की एक लड़की को बचा लेती है और बाकी 3 स्टूडेंट मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ और स्टूडेंट दिखाई देते हैं जो साइकिल से जा रहे होते हैं। तब ये दोनों उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, पर तेज हवा आके उनको मार देती है। देखते ही देखते इस लड़की को भी मार देती है। अब ये लड़की अकेले ही बची थी और बहुत ज्यादा डर से भागने लगती है, पर तेज हवा अभी भी उसका पीछा कर रही होती है। वो भागते हुए जंगल के बीच एक नदी के किनारे पर पहुंचती है, जहां बहुत ही लड़कियों की लाश पड़ी है जो बीच में से आधी कटी हुई है। ये लड़की पानी में अपना मुंह धोती है और एक लाश से कपड़े निकाल कर पहन लेती है, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म खून से लथपथ थी। कपड़े बदलने के बाद वो लड़की चलती ही जाती है और एक स्कूल पर पहुंच जाती है। वहाँ बहुत सारी लड़कियां भी थी और उसकी फ्रेंड भी थी, जिसे वो कहती है एक हवा ने सबको मार दिया था। फिर वहाँ हवा का झोंका आता है, जिससे डर के वो लड़की स्कूल के अंदर चली जाती है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड खिड़की में से हाथ निकाल के उसको समझाती है कि ये नॉर्मल हवा है, तुमने कोई सपना देखा होगा। फिर वो क्लास के अंदर जाती है, जहाँ बहुत सारी लड़कियां नॉर्मली बैठी होती हैं। फिर एक टीचर आती है जो उनको पढ़ाने लगती है। फिर देखते हैं कि टीचर मशीन गन से सारी लड़कियों को मार देती है, क्योंकि उन लड़कियों ने इस टीचर की क्लास बंक की थी। बट ये लड़की बच जाती है और अपने दोस्तों के साथ वो क्लास से बाहर जा रही होती। तभी वो टीचर उसकी दोस्तों को भी मार देते हैं। तभी वो लड़की और कुछ बची हुई लड़कियां स्कूल से जान बचाकर भाग जाती हैं, बट उनकी टीचर मशीन गन से और रॉकेट लॉन्चर से उनको जान से मार देती है। तब कुछ लड़कियां बच जाती हैं। फिर एक हवा आती है और उस बची हुई लड़कियों को भी मार देती है। तब ये लड़की सिर्फ अकेली बच जाती है और वो डर जाती है। फिर वो भागने लगती है। भागते भागते वो एक भीड़ वाली जगह पे पहुंच जाती है और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में जाके सब कुछ बताती है। और पुलिस वाली ऑफिसर उससे कहती है, ये तुमने क्या पहना है, आज तो तुम्हारी शादी है। और वो उसको मिरर दिखाने लगती है। फिर जैसे ही लड़की मिरर में देखती है तो उसका पूरा चेहरा बदल गया होता है। फिर लेडी कांस्टेबल उसको शादी के लिए चर्च ले जाती है। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ उसको बधाई देने के लिए आती हैं। फिर वो चर्च पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ उसकी फ्रेंड भी है। फिर वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि ये क्या चल रहा है, बट उसकी फ्रेंड कोई जवाब नहीं देती और उसको तैयार करने लगती है। तभी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। तभी उसकी फ्रेंड उन सारी लड़कियों को मारने लगती है। फिर वो लड़की चर्च पहुँचती है तो वो देखती है सामने कॉफिन रखा है और बहुत सारी लड़कियाँ उसको बधाइयाँ भी देती हैं। फिर लड़की के सामने कॉफिन खुलता है और उसमें से एक लड़की की जगह भयानक शुगर निकलता है। ये देख के लड़की डर जाती है और अपने हाथ में टूटी हुई बॉटल से उस शुगर को मार देती है। फिर इसकी फ्रेंड और ये वहाँ से भाग जाती हैं। तभी इनके सामने 2 लड़कियां और आ जाती हैं और इसकी फ्रेंड उन दोनों लड़कियों को मार देती है और ये लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर वो लड़की फिर से मिरर में देखती है, जहाँ उसका चेहरा और उसके कपड़े दोनों बदल गए होते हैं। फिर कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और उसको दूसरे नाम से बुलाती हैं। जहाँ वो लड़की उनसे पूछती है तो वो बोलती है, तुम तो एक बहुत अच्छी रेसर हो, तो फिर तुम भाग क्यों नहीं रही हो। तो फिर वो लड़की भागने लगती है और उसको अंदर से एनर्जी फील होने लगती है। फिर वो सामने देखती है कि उसकी स्कूल फ्रेंड भी वहाँ भाग रही होती है और पीछे वो शुगर और 2 लड़कियां भी उसके पीछे होती हैं। फिर 7 भाई लड़कियां उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वो लड़की भागते भागते यहाँ पहुँचती हैं और यहाँ वो देखती है कुछ लड़कियाँ वहाँ खड़ी रहती हैं। फिर वो लड़कियाँ उससे कहती हैं कि हम मर चुके हैं और अब हम तुम्हें भी मार देंगे। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आ जाती है और उन लड़कियों को मार देती है। फिर अपने साथ इस लड़की को भगा ले जाती है। फिर उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि अपना रियल नाम याद करो। फिर वो लड़की अपना रियल नाम याद करती है और उसको बोलती है। फिर वो अपने रियल रूप में आ जाती है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि उसके हाथ पे लगे वायर्स को खींचो, बट वो लड़की मना कर देती है। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि खींचो, तो वो लड़की खींचती है। तब वो देखती है कि उसके फ्रेंड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर मिसिको को सामने एक गेट नजर आता है, जिसके बाहर वो जब जाती है तो उसको बहुत सारे आदमी दिखाई देते हैं और वहाँ उसका पोस्टर भी लगा रहता है। फिर एक आदमी आता है और उससे बोलता है कि तुम
भविष्य में हो। ये सुन के वो बेहोश हो जाती है। फिर जब वो होश में आती है तो वो देखती है एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है। फिर वो सामने देखती है तो उसके सारे कैरेक्टर वहाँ होते हैं जो वो बन चुकी होती है। फिर वो बूढ़ा आदमी उससे बोलता है कि तुम एक गेम में हो और मैं तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, बट मैंने तुम्हारे डीएनए लेके तुमको फिर से जिंदा किया। फिर मित्सुको सोचती है अगर ये गेम है तो यहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता होगा। तभी वहाँ पे एक यंग लड़का आता है और मित्सुको को उसके साथ सोने के लिए बोलता है। फिर वो बुढ़ा आदमी कहता है जाओ और अपने आप को किस्मत के हवाले कर दो। फिर मित्सुको जाती है तो उसको उसकी फ्रेंड की बात याद आती है जिसने बोला था कि किस्मत को बदला जा सकता है अगर तुम कुछ ऐसा करो जिसकी किसी ने उम्मीद ना की हो। फिर वो यंग लड़के को मार देती है और बुड्ढे की छड़ी लेके खुद को भी मार लेती है। बुड्ढे इंसान को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मित्सुको कुछ ऐसा भी कर सकती है। वह गेम में तो मरी चुकी है लेकिन रियल लाइफ में वो अभी भी जिंदा है। फिर एक एक करके उसके सारे कैरेक्टर खुद को मार लेते हैं। फिर मित्सुको एक वीरान जगह पे चली जाती है और वहाँ वो जिंदा रहती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।